अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे एंड अबाउट देयर मैसेस। जो हमारा ब्रिजिंग एक्टिविटी थी हमारी बड़ी सिंपल थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही हमने अप्लाई किया और ब्रिजिंग एक्टिविटी को सॉल्व किया। और आज हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रीवियस लेक्चर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, टारगेट बड़ा सिंपल है। डिफाइन आइसोटोप्स as different atom of the same element that have same number of proton but different neutron. State that isotope can affect molecular mass but not chemical property of an atom. और तीसरा टारगेट है determine the number of proton neutron of different isotopes. Dear students, टारगेट अचीव करने के लिए हम सिमुलेशन पे मूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हम एक एटम बिल्ड करने वाले हैं और वी ऑल नो डैट अबाउट कार्बन। इसका यूनिक नंबर होता है 6। तो जैसे ही मैंने 6 प्रोटॉन एंटर किए तो कार्बन का लेवल आ गया। तो 6 पॉजिटिव चार्ज मीटर पे शो हो रहा है। इधर एरो यहां पे लेके आइएगा, 6 पॉजिटिव। अब 6 ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, यानी 6 प्रोटॉन्स के अगेंस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी ये बॉडी न्यूट्रल एटम के तौर पे काम करेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करूं तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन तो स्टेबल नहीं रह सकते, रिपल्शन है। तो हमें इसमें न्यूट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। कितने? 1, 2, जनरली जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन हम डाल देते हैं। तो 6 प्रोटॉन जैसे ही हम डालेंगे तो ये कार्बन एटम स्टेबल हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं, वो तो 6 होगा, लेकिन इसके मास नंबर की बात करूं तो वो 12 होगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? पावर पॉइंट पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये वो कार्बन एटम है जिसको मैंने भी बिल्ड किया और क्लियरली आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब मैं दोबारा सिमुलेशन की तरफ चलता हूं और हम एक न्यूट्रॉन और एंटर करते हैं। जैसे ही हम एक न्यूट्रॉन और एंटर करेंगे तो आप मास नंबर देख लो, 13 हो चुके हैं। पहले 12 था, आप मास नंबर देखो 13 हो चुके हैं। ठीक है, ये देखें। तो अब अभी भी इसका न्यूक्लियस स्टेबल है, इसका मतलब कार्बन इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पीपीटी पे चलें। तो हम इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज, क्योंकि इस कार्बन के अंदर भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फर्क है न्यूट्रॉन्स का। 6 की बजाय कितने हो गए? 7 हो गए। तो ये दोनों हैं कार्बन एटम्स, बट they have different number of neutron. That's why they have different nucleon number, or you can say that mass number. That's why they both are called isotope of each other. एक तीसरा आइसोटोप भी है कार्बन का, उसके बारे में भी देखते हैं। सिमुलेशन पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूट्रॉन और ऐड करूंगा तो 14 मास नंबर तो आ गया, लेकिन इसका न्यूक्लियस क्या है? अनस्टेबल। इसका मतलब कार्बन के जो 3 आइसोटोप हैं उनमें से 2 स्टेबल थे और एक अनस्टेबल था। और ऐसे आइसोटोप्स जो अनस्टेबल होते हैं हम उन्हें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कहते हैं। इस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि वो आइसोटोप्स एक एलिमेंट के जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, यानी वो रेडिएशंस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस में से उस चीज को निकालना चाहते हैं जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है। तो यू कैन से डैट के कार्बन 14 रेडिएशंस निकालेगा,
उस एक्स्ट्रा चीज़ को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि कार्बन 14 कन्वर्ट हो किसी ऐसे एलिमेंट के अंदर या ऐसी चीज़ के अंदर कि वो दोबारा स्टेबल हो जाए। इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, जैसे कार्बन की एग्जांपल ली, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाइज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अगली चीज जिसकी क्लैरिटी आपको चाहिए वो ये है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि जब किसी भी एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो वी कैन से डैट कि एक एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। सो इन तीनों कार्बन के एटम्स का जो तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम है, तो इनका केमिकल रिएक्शन करने का तरीका सेम होगा, बट इनके मास का डिफरेंस है। इनमें से कुछ एटम्स लाइट होंगे, कुछ हैवी होंगे। तो लाइट और हैवी होने की वजह से इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। केमिकली दे विल बिहेव सेम, याद रखिएगा ये बात। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हम सिमुलेशन पे हाइड्रोजन को भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोटॉन एंटर करता हूं तो हाइड्रोजन का नाम लेबल हो गया। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर दूंगा, न्यूट्रल हो गया। ये एक हाइड्रोजन का एटम है, अकेला प्रोटॉन है, अकेला प्रोटॉन है, तो उस अकेले प्रोटॉन की वजह से रिपल्शन का फैक्टर नहीं है। बट अगर मैं एक न्यूट्रॉन भी एंटर कर दूं तो भी इसका न्यूक्लियस स्टेबल है। विदाउट न्यूट्रॉन भी स्टेबल था, विद न्यूट्रॉन भी स्टेबल है। इसका मतलब हाइड्रोजन विदाउट न्यूट्रॉन भी रह सकता है, विद न्यूट्रॉन भी आपको कुछ एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे। सिमिलरली एक न्यूट्रॉन और ऐड करता हूं तो ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप बनेगा तो जरूर, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन के ये तीनों आइसोटोप्स मेंशन है। फर्स्ट केस में एक ही प्रोटॉन है, सेकंड केस में ये जो 2 लिखा हुआ है इसमें से एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और थर्ड केस में ये जो 3 लिखा हुआ है इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, जैसे कि आपने सिमुलेशन में देखा। बट इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? सेम थे। इट्स मीन केमिकली दे विल बिहेव सेम, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी बात, मान लीजिए अगर ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो क्या इस कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो बना और इस कार्बन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या उनका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सेम होगा या डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली इस कार्बन का मास कम है, इस कार्बन का मास ज्यादा है, तो आइसोटोप जो डिफरेंट एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मोलर मैसेस डिफरेंट होंगे, बिकॉज इनके मैसेस सेम नहीं होंगे। तो हमारा जो SLO था हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लिया। Isotopes can affect molecular mass but not chemical properties of an atom. Why? Chemical properties depends upon number of electrons and molecular mass depends upon mass of isotope. I hope dear students आपको ये SLO अच्छे तरीके से समझ आ गया है। क्लास में अपना फॉर्मेटिव चेक परफॉर्म करें, थ्राइव करें,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।